Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक की स्पाइसी लोडेड पैक्ड एपिसोड को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। और अगर आप सबने लास्ट वीक के शो को पसंद किया, भाई आज मैं कहना चाहूंगा अपनी कुर्सी की पेटियां कस के बांध देकर बहुत ही एक धमाकेदार एक के बाद एक एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के शो की फीडबैक की। भाई सबसे ज्यादा कमेंट्स है ब्लाइंड आइटम को लेके, सब भाई लोग आगे लग गई, थथलियां मच गई, रोले पे गए। चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे ट्विटर, कमेंट्स आ रहे हैं, भाई लोग परेशान है, कौन है, लोग गेस कर रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा लोग जो थे ना, उन्होंने गेस भी कर लिया, बट कुछ लोगों से गेस नहीं हुआ, तो उन्होंने मारे डंडे। उन्होंने कहा ये क्या तरीका हुआ बताने का, आप लोग को हम अंधे लगते हैं, आप लोग हमें बताएं तो पूरा बताएं, हमें नहीं अच्छा लगा। मुझे एहसास हुआ कि जो ब्लाइंड आइटम का कॉन्सेप्ट है काफी लोगों को नहीं पता। हमने तो बहुत देखे हैं, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, बहुत से आर्टिकल्स आते हैं। बेसिक आइडिया होता है कि आप सारी बात कह दो और किसी का नाम ना लो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई केस हो, कुछ लीगल कुछ हो, तो आपने तो नाम ही लिया ना। सबसे पहली बात, हमारी इंडस्ट्री गिनती के 10-12 इतनी सी लोग है। हैं, इतनी सी इंडस्ट्री है, उसमें भी अगर आप गेस नहीं कर पा रहे, अब ये लोग चाहते हैं हम लोग किसी का सामना ना कर सकें। अभी पहले कुबरा गौहर की छुड़ियां तैयार होंगी, कहीं पे नजर आई गौहर ने धक्का मार देना है, अब आप लोग चाह रहे हो कि हम लोग किसी को भी ना, हम लोगों ने सब बता दिया। हम लोग आपकी सारी खबरें लेकर आते हैं, सब लोग बताते ही नहीं है। ऑथेंटिक बातें लेकर आते हैं Yes. आपके लिए। हमें इंडस्ट्री लोगों को मिलना भी है, दोस्तियां हमारा भी हैं, तो आप लोग चाहिए थोड़ा सटल तरीके से बॉन्ड रखने थे, बट हम फिर भी क्लूज में सब कुछ बता जहां देते तक हैं। लास्ट वीक की ब्लाइंड आइटम की बात थी, मैं उसकी थोड़ी बात करना चाहूंगा। मैंने बोला वो मोहतरमा जो है, उनका भी प्रोजेक्ट है ऑन एयर, जो हिट है, बूम, मैंने सब बता दिया। अब वहां में थोड़ा मैं बहक गया कि थोड़ा हंसी मजाक में लग गए, तो बात इतनी क्लियरली हम लोग शायद तेज भी बोलते हैं, लोगों को समझ नहीं लगा। हमने ये नहीं बोला उनके करियर में एक ही ड्रामा हिट है, हम कहते हैं इस वक्त अभी एक ही ड्रामा हिट चल रहा है, बूम बूम मोमेंट खेल रहा था। एंड इन ऑल ऑनेस्टी आप अगर चैनल बाय चैनल जाएं, कितने हिट प्रोजेक्ट है अभी। अच्छा, मेरे दिमाग में क्वाइट फ्रैंकली उस वक्त एक ही नाम आ रहा था, जो था इक़्तिदार। कहने की बहुत उसकी चर्चा हो रही है, हर जगह उसकी बात हो रही है, ट्रेंडिंग पे ये वो। अली रज़ा ने भी बहुत जरा पुशिंग दी हुई है, लेकिन मीम से मोहब्बत भी एक हिट है, तो लोग थोड़े थे कि भी ये है कि ये है। पर मैंने अगला हिंट दिया कि बहुत उन्हें शिप किया गया है। अब ये एक बहुत बड़ा हिंट था, जो प्रॉपर ओजी हमारे शो के व्यूअर्स पे, जिनको गॉसिप में इंटरेस्ट होता है, खबरों में क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमने बता दिया किसकी बात हम कर रहे थे। बूम बूम बूम। अच्छा, अभी भी लोग हैं, अच्छा क्या बता पता नहीं किसकी बात करते, इनकी या उनकी। अब आपको बस खुद ही पता चल जाना चाहिए इन दो प्रोजेक्ट में से किनकी बात कर रहे हैं। ये तो मैंने पहले बोल दिया कि मेरे दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक आ रहा था नाम। ठीक है, मैं थोड़ा ब्लाइंड रखना चाह रही हूँ, कोई भी हो सकता है। आज अभी एक और ब्लाइंड आइटम भी आएगा, और मैं चाहता हूँ, और मेरी बड़ी ये क्या, मैं एक्साइटेड हूँ। अच्छा आगे बात करें। अच्छा, मैं चाहता हूँ हम ब्लाइंड आइटम की बात करें, तो जो हम कड़ियां जोड़े ना, आप साथ लिखिए कमेंट्स में। ये कड़ी, ये कड़ी, ये, ताकि मजा आएगा। और एक्सरसाइज इतना भी होता है कि एक बंदा कमेंट करता है, अगला बंदा दूसरी कड़ी पकड़ के कुछ और काम करता है, तो लोग मिलके गेस कर लेते हैं। तो इंडिया में बहुत होता है ना कि एन एक्टर वगैरह वगैरह, तो लोग ये एक्टर, ये डायरेक्टर, ये तो बड़े मजे के होते हैं। मजे के होता है, एक पूरी थ्रेड शुरू हो जाती है कमेंट्स में। उसके अलावा भाई जो एक हांडी वाले टॉपिक चल रहा है, आधे लोग एंजॉय करते हैं, आधे लोग बिल्कुल एंजॉय नहीं करते। भाई मैंने अब हांडी भी लगा दिया, फुल स्टॉप। मगर क्यों? हांडी मेरे लिए बहुत भारी निकली है। मैं गिर गई सड़क पे जाते जाते, मतलब कि हो सकता है कोइंसिडेंस भी हो, मेरी पहले एलर्जी होगी, मेरे ब्लड ब्लिस्टर्स मुंह में, हांडी खून मांगती है, खून में दे चुकी। अब प्लीज हांडी टॉपिक बस एंड एक लास्ट दफा हांडी की एनिमेशन चल रही है यहाँ पे, क्योंकि हांडी को विदा कर रहे हैं। हांडी बाय बाय, मुझे विदा करो, हांडी विदा। और ये आइंदा कभी हांडी का टॉपिक नहीं आएगा। मेरी डाइट, मैं इतना अपने रूटीन में रहती हूँ, मेरा वेट बढ़ गया है, मेरी हर चीज खराब हो गई, रूटीन बहुत ही भारी रही है मेरे लिए, बहुत भारी रही है, बहुत भारी रही है। हांडी मान एक वही बात हम उसको बार बार बात करते थे, अब हांडी की बात नहीं होगी, अब नहीं होगी। बस ये लास्ट है, प्लीज दुआ करें कि मैं जरा वापस सही हो रहा हूँ, हर चीज जो सब कुछ हो रहा है मैं सदका भी दूंगी इस चीज का। उसके अलावा हमारी वीडियो एडिटिंग लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, फिर से प्यार ज़ैन के लिए। भाई हमारी वीडियो एडिटिंग तो मुझे खुद बड़ी मजेदार लग रही है, शो में 4 चांद लग जाते हैं। और यहाँ पे एक बात और भी मान है, हाँ, पहले वो खलील जी के लोगों ने पॉइंट बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बाऊजी 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 बाऊजी। अगले फिल्म च मैंने पाऊजी, अगले फिल्म च मैंने पाऊजी। उसके अलावा यहाँ पे पाऊजी किधर पाऊजी, खलील जी के पास पता नहीं कितनी पावर है, कहते तो हैं कि बहुत ज्यादा है, कहते ही हैं।
खलील से वहां से अपना सिगार फेंकना है, खलील तेरी नाश्ते जी। जाके फंसना जाके। उन्होंने कहा सारा फैसला मैं करता हूँ, खलील कौन जी। एक्टर होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन कहाँ पे क्या करेगा। खलील जी आपकी काफ कंगना में बस चल गई थी आपकी पावर, खत्म, बस मैंने माइक ड्रॉप यहाँ पे कर दिया है। अब उनकी सिगरेट मेरे यहाँ पे आए, मैंने सिगरेट वापस निकाल के फेंक दी, उनका हुक्का समेत, ठीक है। अगर होता तो वहां पे भी कोई ना कोई आ जाता। तो यहाँ पर लोगों ने कहा था वहाँ पे जैसे मतलब ईमान उसमें ठीक ठाक लोग थे, अब मुझे याद नहीं पड़ा कौन कौन था। उर्वा थी मेरे, हाँ नहीं, उर्वा निकल Like गई। Jordan Lee, निकल गई थी वो भी, सुहाइली अबरूद निकल गए आई तो सब। है ना, वो तो बाद में मिजाज ना मिल सके। यानी मूवीज को लेके मैं भी अभी जो एंड पे जो फाइनल कास्ट में उसकी बात करूंगी, जो कास्ट थी उस हिसाब से करूंगी। जितने वो बड़े बड़े नाम कहते हैं, मैंने मायरा भू, मैविश भू, सबको रिजेक्ट करते रहते हैं उस सबने हिसाब भू कर से। दिया फिर। हाँ यहाँ पर लोगों ने बात की, जो मोमेंट भी छेड़ना चाह रहा था कि इंटरव्यू के जब क्लिप्स लग रहे होते हैं, पहले आप बात बताते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू का चंद अच्छा चलता है। ऑनेस्टली आई थिंक आप सबको इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये 2-3 लोगों ने कहा था, बट मैंने कहा डाल दूं। ये मैं इसलिए करूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम आपको साथ वो विजुअल एड देते हैं कि किसने क्या बात बोली, कि अक्सर का बंदे का बोलने का स्टाइल क्या होता है, हर किसी का अपना एक नजरिया होता है। और ये एक्स्ट्रा मेहनत है हमारे शोज की, जो यूएसपी मेरे मुताबिक है कंटेंट वाला सब कुछ। एक तरह हम एडिटिंग की बात करें तो वहां पे हम पिक्चर्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं कि सारी बात आप तक पहुंचे। और इसी में कहीं टाइम लगता है। जो अक्सर शो में डेट भी होते हैं, चाहे वो अम्मा टीवी में हो, चाहे वो व्हाट्स द फोर्थ और नो, यही बातों पे होता है कि पूरी एफर्ट होती ताकि है आपको मजा है, आपको शो में सब कुछ मिल रहा और है, प्यार। बहुत लोग इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं। हाँ बट मैंने कहा उनको बता दो, गैलरी थोड़ा हर जगह सब irritate कुछ हो डालते जाता हैं, बैठ के हम दोनों बैठ के बोलते बोलते इसमें क्या मजा आएगा। हाँ, और इसमें कोई एडिटिंग में भी कुछ नहीं जाना है, हम एडिटर ढूंढते हैं, हाँ। वो तो कोई भी एडिट कर लेगा, तो हमें इसलिए था। खैर इसके अलावा बस सब घंटी बजा लेते हैं। भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। इसी नोट पे शो की करते हैं शुरुआत और पहले पॉइंट में आ चुका है एक और ब्लाइंड आइटम। ईमान का बाजा फिर से निकल चुका है। जी हाँ, शादियों का सिलसिला रुक नहीं रहा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, एकदम ही ठा 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 ठा, सो मेनी शादीज। अब एक ब्लाइंड आइटम पेश करने लगा हूं मैं, आहिस्ता आहिस्ता तहम्मुल के साथ एक एक लफ्ज की अदायगी पे मैं जरा गौर फोकस फरमाइएगा, करूंगा। हम ये थोड़ी मान हम थोड़ा कभी हम कभार थोड़ा तेज बोलते हैं। हाँ। तो भाई एक शादी होने जा रही है एक ए लिस्ट मेल एक्टर की, ठीक है। पहला क्लू, ए लिस्ट मेल एक्टर कितने की इंडस्ट्री में? वो मैंने हमने इतना भी नहीं करना। 15-20 नहीं, साथ आपको मैं साथ ना वो गाइडेंस दे रहा हूँ, टीचर देती है आपको। हाँ। कितने? 15-20 हैं। क्लू 1। क्लू 2, उनका अभी एक प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑन एयर है। कितने प्रोजेक्ट ऑन एयर है? तीसरा क्लू, उनका एक प्रोजेक्ट आया था अभी कुछ देर पहले एक और चैनल पे जो बहुत बड़ा हिट था। और अगर मैं पिछले डेकेड के हिट ड्रामा की बात करूं तो ये उनमें से एक है। अभी आई थिंक आप गेस कर चुके होंगे, बट एक आपको और क्लू देता हूं मैं कि अभी एक और चैनल पे इनका एक और ड्रामा आने वाला है जो अगेन एक बहुत ईगली एंटिसिपेटेड ड्रामा है। ए लिस्ट एक्टर, बड़ा प्रोजेक्ट ऑन एयर, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पहले कर चुके, बहुत बड़ा, और एक और ईगली एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट आने वाला है। इनकी शादी होने वाली है। और जब मैंने इनको पहली दफा इनको मूवी में देखा था, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन बन गई थी। मुझे ये वो तो movie में माने- बहुत मजे के लगे थे। हाँ। ये जो मेरे 411 के ओजी होंगे समझ उनको गए। पता होगा कि मुझे वो मूवी से अच्छे लगे थे, नॉट वो मेजर हिट ड्रामा है सब कुछ। हाँ। मुझे उस मूवी में ईमान बहुत उनकी अच्छे लगे OG थे। fan है। हाँ, आई थिंक अब हमने बता दिया और मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट्स में कड़ियां लिखें और कड़ी से कड़ी में लाएं, है थोड़ा ना? सा बताते हैं बंदी के बारे में कि वो बंदी इज फ्रॉम द इंडस्ट्री एक तरह से कि शी इज एन इन्फ्लुएंसर बट नॉट एन एक्ट्रेस या उस तरह से। और ये शादी भी अगले महीने ही है। हाँ, मतलब शादियों का सिलसिला इकट्ठे एकदम ही फेब में ठा 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 करके आ गई हैं। अच्छा, अभी अगले पॉइंट के बाद ना जरा शादी की जरा एक टाइमलाइन भी लेकर आते हैं। हाँ। तो बहुत ही शादियां भी हो चुकी हैं जो हमने अनाउंस की लास्ट वीक, आज भी अनाउंस की है। तो ये आ गया हमारा पहला पॉइंट, पहला ब्लाइंड आइटम। अब इसके बाद अगले पॉइंट तक बढ़ते जहां बात हम करेंगे एक और शादी की। जी हाँ, बात कर रहे हैं उस शादी की जिसकी अनाउंसमेंट फाइनली आखिरकार होगी। मेरे यार की शादी है। मेरे यार की शादी है। जी हाँ, बात करें कुबरा खान और गौहर रशीद की शादी के बारे में जो फाइनली ऑफिशियली स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ अनाउंसमेंट होगी जब कुबरा और गौहर की बहुत क्यूट सी एक रील आई। जिस तरह हमने लास्ट एक प्रेडिक्शन भी की थी कि एक मजेदार सी रील आएगी इस फॉर्मेट में, ऐसे डूम डूम डूम, तू मेरी यार मैं तेरा यार, तो वैसे हुआ। अच्छा, मुझे कॉन्सेप्ट स्टार्ट से ना बहुत क्यूट लगा था कि मेरे यार की शादी, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों की आपस में शादी हो रही है। इन्होंने ना टाइमलाइन को बहुत लंबा खींच लिया। 6 जैन को पहली वीडियो आई, अब 24 को जाके आप बता रहे हैं कौन है। आइडिया कहने की था, बात आ चुकी थी और वो बात बहुत खिंच गई। हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अनोय होने लगे थे लोग कि क्या है, बता भी दो बता भी दो। लेकिन तो मैम वीडियो बहुत क्यूट थी। बहुत क्यूट थी। कुबरा के एक्सप्रेशंस बहुत क्यूट थे जब वो कहते हैं ना दोनों के हमारी हो रही है।
फिर उसके बाद एंड पे शर्माती है थोड़ा सा, बड़ा मुझे क्यूट लगा। अच्छा, मुझे हल्की सी वाइब आई कि उन्होंने कहा ठंड पै गई, शाम आ गया, चैन मिल गया, हमारी शादी, खुश हो जाओ। अच्छा मुझे ये नहीं लगा, मुझे मुझे लगा vibe आई कि थी। उनके सारे दोस्त पहले बता रहे होते हैं ना किसकी हाँ। शादी है, थोड़ी मस्तियां कर रहे होते हैं। जैसे बीच में अली रहमान का भी थोड़ी मस्ती आई थी, उन्होंने अली रहमान के दोस्त ने कहा अली रहमान तुम्हारी शादी है, तो उसने कहा यार की शादी है। तेरी शादी यार, किसके यार की शादी है? ये चर्चा हो रही है ना हाँ, शादी की। सना शाहनवाज बेचारी हैशटैग भूल गई, उन्होंने कहा मेरी जिगर की शादी है, प्यार में कारण है। और भूल गए यार की शादी थी, बट सब वो बड़े क्यूट क्यूट तरीके से हाँ। मोमल वगैरह किसके यहाँ की शादी? सब लोग बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। तो एंड में मुझे लगा उन्होंने ये कहा कि सब लोग जो बस में जा रहे किसकी है किसकी है, मुझे बस हमारी ये है। लगा हल्का, अगेन हर किसी का अपना एक परसेप्शन होता थोड़ा है। सा सार्कास्टिक हो हाँ, सकते हैं, तो बट मुझे कहा मतलब आपने खुद ही सारी बात स्टार्ट की थी हाँ। कि हैशटैग मेरी आज शादी है, किसकी शादी है, हाँ। तो फिर ये मतलब कि हमारी है कि थोड़ा या मुझे फिर ये कोई और स्टार्ट करता ना हाँ। कि गौहर ने ऑफिशियली अपने इंस्टा से हाँ। लगाया था, तो फिर ये नहीं बनता था कि तो खैर गाइस वी आर रियली हैप्पी हाँ, फॉर हाँ, कुबरा हाँ, एंड माशाल्लाह, गौहर, माशाल्लाह। बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा दुआएं, और इनकी शादी के लिए कुछ अपडेट सामने आई हैं। तो भी इनकी शादी, इनका निकाह होगा मक्का में, जिसके बाद वापस पाकिस्तान आकर सारी फेस्टिविटीज कंटिन्यू होंगी, और हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि बहुत से मस्ती खोर डांसेस होने वाले हैं जो हमें सब देखने को मिलेंगे इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मेरी यार की शादी है। अनलाइक अ सर्टेन मिस्टर मुनव्वर जिन्होंने हम सबको तरसाए रे। डांस नहीं आया। हाँ, बड़ी मेरी ख्वाहिश थी। हालांकि शरियार, माहिरा और अदील का डांस आ गया हाँ। मल्टीपल एंगल से। हाँ। मैं वो अमर और आहद वाला देखना चाहता था। हाँ, क्योंकि वो कहीं ना की था कि कौन से गाने हाँ। भी क्या क्या है। शक्कर भंडारे मतलब कि बहुत एक्साइटेड कि उन्होंने फिर से शादी भी रिक्रिएट किया। वो भी सारे पाकिस्तानी गाने थे पुराने। मैं सनम सईद का भी देखना चाह रही थी क्या, तो वो वाली वीडियोस के लिए हाँ, है हम ना? वेट कर रहे हैं। अब आ जाए। शेरी खैर यार आई थिंक आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक टाइमलाइन में दे दूं, क्योंकि बहुत ही शादियों की बात हुई लास्ट वीक भी, आज भी, तो एक आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए शादियों के बारे में। सबसे पहले भी शादी होने वाली नेक्स्ट वीक, जो हमने कहा था एक ब्लाइंड आइटम है, 2 एक्टर्स हैं और हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, वे रिस्पेक्टिंग देयर। एक बस बात कहूंगी, अब नेक्स्ट वीक आने ही वाली, तो आप बस थोड़ा सा हाँ, वेट कर लें, आपको exactly. पता चल ही जाना क्योंकि है। हमारी तो- बात ही हुई, आज तो हुई था कि एक हफ्ते की बात है, नेक्स्ट वीक वेट आप बस कर तो फिर लें। आपको पता चल जाएगा, फिर जिन जिनको पता था, जिन्होंने कमेंट से ही करते सब खुशियां मनाना, जिनको नहीं पता कहेंगे अगले "Oh, थर्सडे को आई थिंक हम व्हाट्सएप हाँ। फोन तब बात करेंगे, है ना? हाँ प्रॉब्ली हाँ तो पहली शादी हुआ है, उसके बाद फेब में आ रही है शादी कुबरा गौहर वाली, उसके बाद वो शादी जिसकी भी बात की हमने शुरू में, मेरे फेवरेट ए-लिस्ट मेल एक्टर की, हाँ। उसके बाद शादी अनमोल की बता ही दी है अनमोल की, और फिर अली रहमान का भी सुनने में आ रहा है। अली रहमान अभी टाइमलाइन से थोड़ा दूर तो है, ये but 4 है। शादियां हैं और 5 अली रहमान की सुनने में वैसे आ रहा है। मजा आएगा। सुनने में तो अक्सर खबरें अक्सर लोगों की आती रहती हैं। हाँ बट अली रहमान का वो हाँ, नुसरत भी काफी कहीं ना कॉम्प्लीट लग कहीं रही है। हाँ, बिकॉज़ apparently नुसरत की वीडियो भी है एक, अच्छा ओ जो इरफान खान के पेज पे आई और फिर चली गई, लेकिन वो वीडियो जब इंस्टाग्राम पे एक बात आ जाए, हाँ। वंस ऑन इंटरनेट इट स्टेज देयर फॉरएवर, तो बात आ चुकी है जहां पे नुसरत कहीं ना बड़ी एक्साइटेड चिकी हो रही है। हाँ कि शादी को लेके हाँ, उन्होंने यस नो भी दिया, बट लग रहा है कि बात कुछ तो- apparently but हम we're happy for all of them, तो मजा लॉट्स आएगा। ऑफ लव, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर ऑल द कपल्स। Yes. कहीं ना कहीं 2025 स्टार्ट होना ढेर सारी शादियों के साथ। हाँ, हाँ। आगे बढ़े फिर। Yes. आई थिंक शादियां और रियल लाइफ जोड़ियों के बाद चलते हैं रियल लाइफ जोड़ी पर और बात करते हैं एक बहुत ही धमाकेदार खबर के बारे में। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें आपको देखने को मिलेंगे बिलाल अब्बास और हानिया आमिर। इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने वाले हैं मुसद्दिक मलिक, और जैसे ही खबर है इंस्टाग्राम पे आग लगी, थली मच गई, और क्यों ना मचती भाई, 2 इतने पॉपुलर ए-लिस्ट एक्टर्स इकट्ठे आने वाले हैं, लोग बहुत देर से इनको इकट्ठे देखना चाहते थे। दोनों इतने प्यारे हैं, कितना कॉम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जैसी खबर आई, लोगों ने अपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस पकड़े, अपने चश्मे लगाए और कहा भाई कुछ देर पहले तो खबर आई थी कि रमशा खान करने वाली हैं मुसद्दिक का अगला प्रोजेक्ट, तो क्या ये सेम प्रोजेक्ट है? तो आपको बताते हैं भाई क्या है कहानी, क्या है माजरा, क्या है 411। हियर इज द कंप्लीट स्कूप, द कंप्लीट स्टोरी। तो इस प्रोजेक्ट को पहले रमशा खान ही करने वाली थी, जो बात मुसद्दिक मलिक ने अनाउंस भी की एक इंटरव्यू में, और रमशा के साथ देने वाले थे आहद रजा मीर। जी हाँ, आहद और रमशा की जोड़ी आपको दिखने वाली थी मुसद्दिक मलिक के इस प्रोजेक्ट में। बट देन व्हाट हैपेंड वाज, एज पर सोर्सेज, AR was not that keen on working with Ahad, because आप सबको याद होगा कुछ देर पहले बंस रोड के रोमियो जूलियट में पहले आहद ऑन बोर्ड आए, उन्होंने साइन किया, उन्होंने शूट भी किया, एक आधा दिन उसका उन्होंने प्रोजेक्ट को बाय बाय कह दिया। जो अगेन तब सुनी सुनाई बात सामने आई थी कि एक और चैनल ने कहीं ने की कहा था कि भाई आप इस प्रोजेक्ट हम को, जैसा कोई नहीं। सुनी सुनाई बात आई थी ये, ठीक है, एज पर सोर्सेज
कितने चैनल्स हैं, कितने लोग बट हैं। ये पॉइंट है, ये शुरू से बात थी कि कहा था कि भाई आप ना करो, कहीं ना कहीं हर चैनल के अपने होते हैं लोग। कुछ चेहरे एक एक चैनल्स के एसोसिएट होते हैं, तो कहीं एयर वाज नॉट दैट कीन ऑन वर्किंग विद आहत। उन्होंने कहा मैं नहीं बोल दी और लोग को मैं नहीं बोल दी, और कह रही कि उनकी बात समझता हूं मैं। राइटफुली सो, क्योंकि आपके दिल में करवाहट रह जाती है कि हमने शूट किया, सब कुछ किया, अब वो आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे, बट अभी तो अच्छा, लेकिन पता है काफी लोग इतना करते भी हैं। अब मुझे सायरा यूसुफ ने याद है, उनकी वाइब नहीं मैच हुई थी, वो भी एयरवा कर रहा था वैसे। हाँ, तो उसका पता नहीं सायरा उसके बाद किसी प्रोजेक्ट में आई नहीं है, तो हो सकता है एयरवा ने कहा कि अब यहाँ पे भी करवाहट है। वैसे सज्जल ने बख्तावर शूट किया था, मुझे याद है। वहां पे बॉन्ड होगा ना, से हर किसी का एक होता है, हमके साथ सज्जल का बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो उन्होंने कहा होगा कि उसके बाद जब आहत प्रोजेक्ट से नहीं आए तो फिर कहने की हंट थी भाई एक मेल एक्टर के लिए, तो बिलाल अब्बास का नाम सामने आया। बिलाल और रमशा की जोड़ी कहने की बड़ी एक इंटरेस्टिंग जोड़ी होती है गिवन सारे जो हिस्ट्री रह चुकी है। हालांकि ये सवाल है कि इकट्ठे काम कर पाते, और कहने की पता नहीं, वो एक सवाल ही है वैसे। मजा आता है कि मिस्ट्री थे अगर कर पाते, क्योंकि पता नहीं बॉलीवुड का अगर सोचो ना, बॉलीवुड वाले तो पता नहीं एक्सेस आपस में खेलते हैं। रणबीर की सारी एक्सेस की पार्टियां करती हैं, ये दीपिका वो कुछ कतरीना ज्यादा ही आलिया, वैसे। वो तो ज्यादा ही खुले में थे, कहीं ना कहीं लगता है क्या मतलब क्या। तो यहाँ लेकिन पे इंडिया में ऑन द अदर हैंड वी हैव पीपल लाइक शाहिद कपूर एंड करीना कपूर, जो लोग अभी भी शादी बच्चों के बाद भी ऐसे अनजाने बन जाते हैं। माना कि हम यार नहीं, करीना तो रोता वो नहीं है फेरा। कि प्यार नहीं। वो से बहुत ऑफ थी करीना शंकर। हालांकि उड़ता पंजाब कर चुके ये लोग। हाँ, पता नहीं कुछ और उसके बाद हुआ ना, हमें नहीं पता, वरना वाह इकट्ठे इनको स्टेज में इकट्ठे थे, पता नहीं क्या हुआ, बट खैर हमारे यहाँ पे प्रॉपर इमान हिस्ट्री है, वहां पे थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है वहां लेकिन रणबीर और वो बात है, रणबीर। रणबीर दीपिका रणबीर आलिया, जैसे हाँ ये थ्री हैं। तो वो डिपेंड फिल्में इकट्ठे करते करते हैं, हैं, फिल्में फिर इकट्ठे करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रमोशन करते हैं, शायद पता नहीं उनका, हमें नहीं पता उनका क्या सीन है। कमिंग आउट टू पाकिस्तान, बिलाल और रमशा वाली ये सीन हुआ कि इनको ऑनबोर्ड करना है, और उसके बाद रमशा की डेट्स का मसला हो रहा था, एंड फ्रॉम व्हाट आई हर्ड बिलाल वाज आल्सो नॉट दैट कीन ऑन वर्किंग विद रमशा। थोड़ा awkward सा हो जाता है कि थोड़ा टाइम गुजरे तो बाद में जाके बेशक। हाँ, और फिर हानिया को ऑन बोर्ड किया गया, बट आपको एक बात है बता दूं, अभी भी हानिया ने और बिलाल ने साइन नहीं किया प्रोजेक्ट। लॉक नहीं है, मतलब कि दे आर मोस्ट प्रॉब्ली डूइंग इट, बट अभी भी शायद कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अभी टाइम है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में, तो शायद कोई बंदा चेंज हो आई सकता होप है। ना चेंज हो। मैं बहुत खुश हूं दोनों को इकट्ठे देखने के लिए, दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। किसके लिए एक नई जोड़ी है, और नई जोड़ियों की हमें सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है, फ्रेश पेयर्स, ताकि बात फ्रेशनेस आए। करें भाई नई जोड़ियों की, तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहां बात करेंगे एक और नई जोड़ी के बारे में। जी हाँ, बात करें वहाज अली और माहिरा खान के बारे में, और जो खबर हमने की थी बात के भाई दो प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो हमने कहा था है भाई जो आना ग्रीन पे, तो हम का भी एक प्रोजेक्ट सुनने में आ रहा था, उसका नाम था कैफे फिराक। जो खबर आ रही कि माहिरा खान कर रही है, फवाद खान का नाम आ रहा है, कहीं अहमद अकबर का नाम आ रहा है, कहीं सज्जद अली का नाम आ रहा है। तो अभी ये प्रोजेक्ट अभी अपनी कास्टिंग के भी चल रहे फेज में, अभी सबके नाम आ रहे इन कंसिडरेशन है। अच्छा, ये अब ट्रेंड शुरू हो गया ना कि अब नाम आ जाते हैं नाम पहले। फेंक देते हैं इन कंसिडरेशन वाले, ताकि फैंडम्स लड़ के मारते हैं। क्या तो बने या फिर आके कोई निकलते हुए एक अलग चीज होती अच्छा, है। लेकिन ये कि इसमें इनिशियली वहाज और माहिरा का सीन था कि वो लोग करने वाले हैं, बट देन वो वाला ग्रीन का वर्जन भी आ गया। तो फिर अब ये कि माहिरा इसको कर रही है, मोस्ट प्रॉब्ली वहाज नहीं है। तो फवाद खान का नाम सुनने में आ रहा है, लेकिन अहमद सज्जल का भी नाम था, बट देन फवाद माहिरा का नाम भी है। अभी अगेन एक सवाल है, अभी डायरेक्टर भी लॉक नहीं है, अभी देखना राइटर हाशिम दिलचस्प नदीम है, तो अभी हवा में बात है। बट हाँ, ये प्रोजेक्ट होना ऑब्वियसली बात है, तो बहुत से प्रोजेक्ट इन द पाइपलाइन होते हैं। अब हम टीवी के बहुत एक उमैरा अहमद का प्रोजेक्ट जिसकी मुझे पता है कास्टिंग चल रही है आजकल, तो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत लोग इन कंसिडरेशन होते हैं, बट अभी कुछ लॉक नहीं है। अहमद माहिरा का भी एक अच्छा पेयर होगा, डिफरेंट सा। हाँ, हो सकता है। फवाद का मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है, बताने से सब कुछ बचा हुआ, जो जो बच्चे हैं संग समेत लो, बहुत कुछ फंसा हुआ है, तो उसके बीच में भी इसकी बस शायद पता नहीं हम वाले डालना चाहेंगे कि नहीं। और यहाँ पे एक और बात ये भी ऐड मैं करता चलूं कि जो माहिरा वहाज का प्रोजेक्ट था ग्रीन वाला, वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो चुका है, तो हो रहा है उसका पहला स्पेल हमने कहा था स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा डिले हो गया है। क्या हुआ? अभी हमने इंटरव्यू कहा था, सारी नजर लगी, बुरी नजर लगी, नजर मेरा इतने एकदम वाह वेला मच गया था, वहाज माहिरा बहुत न्यूज में आ गए थे। लेकिन भाई तो हमने नजर बात लग करी गई। खबरों की जो ऊपर नीचे हैं, अब कुछ खबरें लेकर आए जो है बिल्कुल कंफर्म। जी हाँ, लेकर आए दो एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सक्लूसिव खबर। पहले बात करते हैं अभी ज़ारा नूर अब्बास के कमबैक प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है एक झूठी कहानी। कास्ट में शामिल है ज़ारा नूर अब्बास और मोहिब मिर्जा, इसके राइटर हैं आमना मुफ्ती और डायरेक्टर शदाद शेख, और ये होगा ज़ारा नूर अब्बास का कमबैक प्रोजेक्ट आफ्टर गिविंग बर्थ टू बेबी नूर जहां। लास्ट ज़ारा का प्रोजेक्ट था स्टैंड अप गर्ल, जो उन्होंने प्रेगनेंसी से पहले शूट किया था।
अब इनका आएगा एक झूठी कहानी विद मोहिब मिर्जा ऑन हम टीवी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक नया पेयर भी हाँ। देखने को मिलेगा, कुछ नए लोगों को मजा आता है, कुछ फ्रेश आती है चीज, बिल्कुल। वरना पुराने। और बात करें फ्रेशनेस की और नए टैलेंट की और नई जोड़ियों की, तो वही बात करते हैं एक और ड्रामे के बारे में जिसका नाम है दिल दरिया, जिसकी कास्ट में शामिल है आशिफ वजाहत, आयना खान और अदनान रजा मीर। ये भी हम टीवी पे आएगा। इसके राइटर हैं किफायत रुधीनी, आई होप उनका नाम मैंने सही प्रोनाउंस किया है, और डायरेक्टर हैं अली मसूद। और मजा आएगा, मैं खुश हूँ भाई, यंग पीपल विल प्ले यंग पीपल। हाँ, एज अप्रोप्रिएट रोल्स appropriate होंगे, हाँ। वरना बड़े बड़े लोगों को बच्चियां बना के घुमा रहे होते हैं, तो ये है कॉलेज की उम्र। एंड आई होप कि अदनान थोड़े से बेहतर हो गए एज एन हाँ, एक्टर, पहले- क्योंकि पहले हाँ। बहुत रॉ थे अपने पहले प्रोजेक्ट में, उनको उर्दू बोलने में थोड़ा सा वो लगता था। आशु तो अपने आप को मनवा चुके हाँ, हैं वो तो जॉन फिल्म स्टार है में। भाई। हाँ, फिल्म स्टार। हाँ, आयना जॉन- भी मुझे बहुत जॉन पसंद भी है। थी, वो भी तो भी आई थी नाबालिग अफराद। हाँ हाँ आज हाँ से फिल्म में हाँ, कर चुके हाँ, प्रॉपर। हाँ, तो मजा आएगा उनको भी देखने में, हाँ। एंड ड्रामा। तो ये दोनों ड्रामे आने वाले हम टीवी के ऊपर। अच्छा, बात अभी हमने की थी नूरे जहां की, तो बात करते हैं उस गाने की जिसमें नूरे जहां आया था लफ्ज। जी हाँ, बात करें इश्क मुर्शिद की ओएसटी की। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत। वैसे बहुत ही खालिश और प्रॉपर उर्दू है इस गाने की, और कहने की बड़ी एक ओल्ड स्कूल रोमांटिक वाइब है जो लोगों ने बड़ा कनेक्ट भी किया, पसंद किया गाने को। क्योंकि इस तरह की लाइंस अब आजकल नहीं लोग हाँ। बोलते, तो अच्छा लगा। और बिलाल और दुरे केमिस्ट्री ने और चार चांद लगा दिए इस गाने को। अच्छा, अब इस गाने को लेकर भी कंट्रोवर्सी सामने ये आ रही है कि गाने का असली राइटर कौन है। एक तरफ है एम्मा जहांजेब, एक तरफ है जबीरा साउद, और दोनों ने कर दिया क्लेम कि हमने इस गाने को लिखा है। एक तरफ कह रही है मैं वन मैन आर्मी, और एक तरफ कह रही है मैं दोस्त जिसके साथ हुआ है धोखा। तो कहने की ही सेड शी सेड वाली बात, हम सारे पॉइंट्स आपके सामने रख देते हैं, आप खुद ही अपना फैसला बना लें। सो जवेरा ने इंकशाफ किया कुछ देर पहले एक मॉर्निंग शो में कि भाई मैंने लिखा इश्क मुर्शिद का ओसी और मुझे क्रेडिट नहीं मिला। इश्क मुझसे तो उसमें भी आपने लिखा था, जी उसका गाना लिखा था, क्रेडिट मिला? नहीं मेरे दोस्त ने मेरे साथ कर दिया धोखा, मैंने लिखा गाना अपने दोस्त के लिए। वो दोस्तों ने धोखा दिया है। और वो काफी अपसेट थी कि मेरे साथ अपनी जिंदगी में बहुत से धोखे हो हाँ। चुके हुए हैं और हमेशा उन्होंने से। जवानी की स्टोरी सुनाई अपनी। जवानी से लेके फिर खुदा और मोहब्बत के ओएसटी के हाँ। वक्त भी, तो उन्होंने बहुत से अपने दुख बताए। खुदा और मोहब्बत का उन्होंने स्टोरी सुनाई थी कि वो सीजन 1 की ओसी उन्होंने लिखी थी, खुदा और मोहब्बत था, उसका गाना आज तक चल रहा है जो मैंने लिखा था। और वो बड़ा हिट मतलब ओएसटी है। उसके बाद सीजन 2 और 3 में फिर से उस ओएसटी को इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो प्रोडक्शन हाउस बदल गया, तो उन्होंने वहां पे राइटर थोड़े से लिरिक्स चेंज किए उसमें उन्होंने एक दो लिरिक्स इजाफी डाल दिए, उसमें से मेरे तो नाम ही हटा दिया। और लिख दिया उन्होंने राइटर मतलब नाम। जबकि वो चाहते तो लिख सकते थे कि ओरिजिनल हालांकि जवेरिया ने मैंने अपने गाया। सीजन 1 का भी जाके प्ले किया, तो जो मेन है ना वो उसमें है करूं सजदा एक खुदा सजदा एक खुदा को पढ़ू कलमा। जो लाइंस कहीं ना कहीं एक फेमस जब हुई हो, तो आप नीचे लिख ही दें कि जो फर्स्ट सीजन का था उन्होंने इसने गाया है। ओरिजिनली रिटन बाय, एडिशनल लिरिक्स बाय, इस तरह कर दें। अब जो है ये इश्क मुर्शिद का ओएसटी, इस पर भी ये जबीरा का कहना है कि उन्होंने लिखा इस पूरे ओएसटी को, और इनके दोस्त ने इनसे ओएसटी लेके हिट हो गया, और अब उनको नाम नहीं दिया जा रहा, मैंने लिखा है तो मेरा नाम आना चाहिए। जबकि वो दोस्त कह रहे हैं कि तुम अब हिट हो गया तो इसलिए मेरे पास आ रही हो। आगे से जवाब ही आ रहा है, अगर गाना हिट नहीं होता तो तुम्हें भी ख्याल नहीं आता। हाँ, तो सही बात है, हिट हो गए तो उसके बाद नहीं आएंगी। अब मसला में से ये और था ना, उनको बनना था वन मैन आर्मी, तो अगर दो चीजें उन्होंने की होती और लिरिक्स किसी और का नाम आ सकता तो वन मैन आर्मी कैसे बनता? जबीरा ने बड़ी एक मजेदार बात बोलने ने कहा कि पहला गाना लिखा और हिट हो गया, तो मुझे भी यकीन है कि पहला गाना कैसे लिख दिया, इतने गाने लिखे उन्होंने। तो फिर मैं जाके उनकी देखी, मैंने फिल्मोग्राफी वगैरह देखी विकिपीडिया पे, मैंने कुछ गाने से देख सर्च किए, तो इश्क मुर्शिद का ओएसटी भी उन्होंने नहीं लिखा। अच्छा, ओ और जो है इश्क मुर्शिद तेरा, और जो प्यार के सदके, वो भी इन्होंने लिखा नहीं है। ये गाते हैं, कंपोज करते हैं, बट इन्होंने लिखा नहीं हुआ। तो जवेरा की बात है कि पहला गाना लिखा हिट हो गया, और अब एम्मा जहांजेब आए हम के 20th सेलिब्रेशन, वहां उन्होंने इंकशाफ किया कि भाई मैंने इसको लिखा है, कंपोज किया, I wrote the song, composed it, arranged it, everything. और गाया सब कुछ मैंने किया। Everything was वन me. पर्सन आर्मी यू आर। Yeah. अच्छा, बहुत तशन में थे वो, हाँ। पता नहीं बहुत ऐसे मगरूर से होके, बहुत चिल्लाक से पूछा मोड पहले में। होस्ट ने कि भाई मतलब गाना लिखा आपने, तो it was just another song for me। It was just another song which I did. ये क्या फीलिंग जस्ट अनदर सॉन्ग इतना बड़ा हिट हुआ हुआ है, इश्क मुर्शिद हर जगह, तो वरना हर कोई कहा है साथ में, हमने भाई लिखा इसको, बरसात की रातें थी, मैं तकिए में से बैठा हुआ था। मुझे ये ख्याल इस हाँ, लाइन का वहां से हाँ। आया, उनको ख्याल आया जो नहीं था। मैंने कहा फटाफट इसको रैप अप करूं, बस मैं वन मैन आर्मी वो उड़ जाऊंगा। लेकिन मुझे ईमान टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, मुझे ये भी लग रहा है अगर अहमद जान के सारे गाने जो है वो किसी और लिखे हैं, तो उन्होंने इस गाने में क्यों आता है मैंने लिखा ये। वन मैन आर्मी बनना चाहते शायद, ईमान प्यार के सदके भी हिट था, इस मुझका टालका भी हिट है, तो यहाँ पे भी कहते हैं जवेरा वहाँ लिखा पर है, शायद नहीं कर सिद्धांत पाए ने शायद ना, निकाला यहाँ हो। पर शायद उनकी दोस्त थी ना, तो उनको कर सकते थे। वो पीछे लाइक हुआ ना, वहाँ भी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ थ्रू किसी और ने डील की हो, कुछ किया हो। ये पीछे कमरे में उन्होंने डील की थी कि उन्होंने लिख दिया था सब कुछ, उन्होंने दोस्त के साथ धोखा कर लिया। अच्छा, प्रोफेशनली नीना आया था अच्छा, ना। उन्होंने कहा मैं खुद लिखूंगा। हाँ, अच्छा, हाँ, ओ इस तरह कुछ करके खैर, तो। आपकी क्या टेक है इस पूरे मामले के बारे में, किसने इस गाने को लिखा है,
जो भी लिखा गाना हिट हो चुका है भाई, है ना। अब उन्होंने नाम दोनों का एसोसिएट हो गया ना चाहते भी। और अहमद दोनों आसिफ दोस्त ने- इकट्ठे हैं। इन्होंने बात नहीं ना कि इसलिए ज्यादा मुझे शक पड़ा, इन्होंने एड्रेस ही नहीं किया, इतना बड़ा इल्जाम लगा, अब इसको एड्रेस तो करते हैं, उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया, तो वहां पे थोड़ा सा आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और कंट्रोवर्सी के बारे में जो आई इंस्टाग्राम पे, जहां पे मथीरा के शो में गेस्ट बन के आए। अस्सलाम वालेकुम चाहत फतेह अली खान, और एक वीडियो आई मंजर आम पे जहां पे मथीरा विजिबली अनकंफर्टेबल दिख रही हैं, और बहुत ही अजीब सी वीडियो है, ऑकवर्ड सी है, मतलब कि आप क्यों कर रहे हो। वो जब नजर आ रहा है एक बंदा, मैंने शो का भी इंट्रो देखा है कि वो शो में भी थोड़ा सा जब मिलने आए ना तो थोड़ा सा और थी कि मैं बदो बदी में बैठ जाऊं। और चाहत फतेह अली खान का ये एक पहले भी रह चुका है, नबिशात अवार्ड्स पे, वो कहने की जाते थोड़ा हैं पास होते हैं और दूसरा बंदा हाय ओए होए, और क्योंकि इनके गानों के लिरिक्स बड़े डबल मीनिंग होते हैं, तो गंदी होते हैं टाइम्स, गंदे ही होते हैं मोस्टली। अभी यहाँ भी था पता नहीं, तेरी काली और कदी लाली कदी पाली, यहाँ पे भी उन्होंने कुछ बोला पता नहीं, प्यार दो मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो। उस तरह का गाना बनाया था मथीरा के साथ भी, तो वो ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो अच्छा चाहत फतेह अली खान का जब ये पूरा चीज हुआ, उन्होंने वीडियो लगा दी, तो मथीरा ने कहा कि मुझे पता भी नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। एक तो मुझे पता नहीं था, उन्होंने वीडियो वहां से बनाई जो बेसिकली अलाउ नहीं होता। एंगल दूसरा है, एंगल साइड से हमारी टीम जो भी कर रही होती, सामने कैमरा होता है, तो पता नहीं इन्होंने किसी बंदे को करके बुरा बनाया, मुझसे पूछे बगैर मेरी वीडियो लगा दी। ये पोस्ट क्यों करी बगैर मेरी परमिशन? माना कि मैं बोल्ड पर्सनालिटी हूँ, बट इसमें किसी का भी हक नहीं बनता कि कोई भी आके मुझे बात हक का कर ले। यस आई एम बोल्ड बट दैट डज नॉट मीन तो मुझे आप गले लगा सकते हो। ये था कि ये लोगों ने बहुत बात उठाई बाद में, मथीरा दीदी बोल्ड है, आपको क्या गलत वगैरह, बात। पर जो भी है मथीरा ने कहा कि मैं बोल्ड शोल्ड हूँ, ये क्या बात की बिना मुझसे पूछे एकदम से, मतलब गलत बात है ये। हर किसी का अपना राइट हाँ। होता है, जो मर्जी करते हो, आप किसी को आके हक True, नहीं कर हाँ। सकते कि किसी का। खैर मैं दूसरे प्रोफेशन में जा रही हूँ, कि अगर कोई हाँ, उस हाँ, प्रोफेशन वही का भी कहते हो हैं, तो no आप- means no। हाँ, तो ये ये कंसेंट होती है, अगर हम किसी और जगह चलेंगे हाँ, बिल्कुल ही, आपका हक पर यहाँ थोड़ी पे है कि- टच करने में भी हाँ, पाकिस्तान है, इस्लामी ममालिक है, सब जानते हैं। हाँ, इंडस्ट्री लोग मिलते हैं, गले शले मिलते हैं, ठीक है, अगर आपका but यहाँ bond पे है bond तो है, यहाँ यहाँ पे पे- बॉन्ड ही नहीं है आपका। हाँ। आप ऐसे गेस्ट आए हो, आपकी इज्जत की उन्होंने, और आप ही ज्यादा ही और मथीरा ने बोला भी कि आस्क देम टू रिमूव इट, उन्हें रिक्वेस्ट भी की, उन्होंने कुछ नहीं सुना। उनसे बात भी की है कि वो ये वीडियो हटा देंगे, लेकिन ये वीडियो हटी नहीं। और मैं अब बाउंड्रीज बाकी को भी बताना चाहती हूँ, कोई मुझे आगे हक ना किया करे। अगर आप लोग भी मुझे कहीं पर भी देखो प्लीज ना हाथ लगाना मुझे, ना हाथ मिलाना। उसमें मथीरा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि मुझे क्यों इसमें हुआ है, बट खैर उसके बाद चाहत जी का भी आया है। वो उनका इतनी बिखरी बिखरी स्टेटमेंट थी। मैं हकीकत बताता हूँ, ये मिन्नतें कर रही थी कि मैं शो में, उनका फ्लॉप शो। मेरी मिन्नतें करती रही है कि मेरे शो में आए, पिछले 4-5 महीने से उसका शो चल नहीं रहा है। मेन उन्होंने जो इल्जाम लगा उसमें उनके शो का कहाँ से लिंक आया। वो कहते मैं इतना हिट स्टार हूँ कि मुझे कहा कि शो हिट करा मेरा, के शो उठाए मेरा। तुम बात तो मेरे इल्जाम उड़ता हक करने में अनकंफर्टेबल होने में, इसमें शो का वो कहाँ से आ गया। उन्होंने वही तो अपनी सोच दिखाई कि उनका पॉइंट था कि मुझे बुलाया तुमने अपने शो हिट करने के लिए, अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, अब मैं आगे जो मर्जी करूं, मैं तो उन्होंने कहा मैंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, मैंने इतने व्यूज दिए, शो हिट हो गया, सारा कुछ हो गया, तो मेरे ऊपर अब इल्जाम लगा रही है। उनके व्यूज कोई भी नहीं है सॉरी से आपके इंटरव्यू में। तो उन्होंने कहा मैंने भाई 2 वीडियोस लगाई हैं, एक 10 से 15 सेकंड की है, एक उसके बाद दूसरी 21 सेकंड्स की भी। आप देखोगे उसमें बहुत हंस रही हैं। 21 सेकंड की वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, उसने एंजॉय किया। शी कुडंट स्टॉप लाफिंग। अब उनको ऑब्वियसली आप शो पे एज अ गेस्ट आए हैं, आपने वो गाना बनाया गंदा सा प्यार दो, तो उन्होंने हंसते हंसते कहा हाँ, और वो भाग के गई प्रॉपर, भाग के गई। नजर आ रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है। वो जब आपको मिली भी है ना, एक शॉट में मिल रही है, तो उन्होंने ऐसे झुक के कि ये गलत तरीके से उन्होंने बस ऐसे कर लिया कि चलो भाग करना पड़ेगा, इनको हग्स पसंद है शायद। थैंक यू सो मच। तो वो पीछे हो गई, तो उन्होंने कहा नई पिक्चर खींचनी है और साथ पकड़ लिया। तो वो बहुत ज्यादा बहुत ऑब्वियस था। तो ये उन्होंने प्रेमी बना दी कि मुझे हरासमेंट के इल्जाम में लगा रही हूँ, मैं पता नहीं केस करूंगा। वुकला से मेरी बातचीत हो गई है, मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा। मेरी सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपकी सीनियर आर्टिस्ट कहाँ से बन गई है? तो उन्होंने कहा बस अब मेरे साथ ज्यादती हुई है। और जो कैमरामैन थे, अब ये बात मुझे उनकी सही लग रही है कि मथीरा के कैमरामैन थे, शायद चाहत अली खान के फैन हो, तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके चाहत को दे दी। उन्हीं के 6-7 जो बड़े कैमरामैन है उन्होंने बनाई, उनसे मुझे भी मिल गई है। हाय हाय ओए होए। तो ये चाहत भी कह रही मैं भी 1 मैन आर्मी हूँ, मैं जहाँ भी शो में जाता हूँ मैं कभी टीम को नहीं लेके जाता। तो मथीरा के कैमरामैन वालों ने फोन से बना के उनको दे दी, तो वो बात उनकी गलत है। तो ये हुआ, हमने अपने टेक भी दे ही दी है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, कोई भी किसी का राइट नहीं होता किसी के ऊपर हक करने का, नो मैटर कोई क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है। यस, आगे बढ़े फिर। Yes. अरे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई एक और बड़ी मजेदार सी कंट्रोवर्सी तो नहीं है, मस्तियां बट चल शक्ल रही हैं। लेती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ। मुझे लग रहा है कि अनकरीब कुछ होना जाए कंट्रोवर्सी।
पाकिस्तान में नहीं, भारत में। जी हाँ, बात हम करें राखी सावंत के बारे में। उन्होंने एक सिलसिला स्टार्ट किया है, सिलसिला जो वावा एक्सट्रीम होता जा रहा है। शुरुआत हुई कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो के साथ जहां पे राखी एक इंटरव्यू दे रही है। उन्होंने कहा भाई लाओ अपनी नरगिस, दीदार और हानिया को, अब मैं डांस मुकाबला करूंगी। हानिया, दीदार, नरगिस सबको लेकर आओ, इन तीनों को मैं धो डालूंगी। हमने लास्ट एक बात की कि नरगिस, दीदार, हानिया, ये मुझे तिगड़ी समझ लगी नहीं। नरगिस शोबिस छोड़ चुकी हैं, दीदार टिकटॉक करती हैं और हानिया जो है वो एक एक्ट्रेस है। एक तिगड़ी की समझ लगी मुझे। बट उनकी वीडियो बहुत चल गई, तो राखी ने कहा वू। और हानिया बिंग हानी, उन्होंने मस्तीखोर अंदाज में अपना इस पे एक रील बना दी। तुम्हारे पाकिस्तान से हानिया, दीदार, नरगिस सबको लेकर आओ, इन तीनों को मैं धो डालूंगी। और जब राखी को पता चला कि मेरे उसका एक्शन का रिएक्शन आया, तो राखी कहीं ना कहीं जानी जाती है खबरों में रहने के लिए ऊट पटांग हरकतों की वजह से। और राखी ने अपना एक यूनिवर्स बनाया हुआ है जो आप सब जानते हैं, जहाँ पे रेड व्हाइट है, यस नो है, ऊपर नीचे है, कुछ भी हो जाता है, भी हो सकता है। अब मुझे बस कभी अजीब लगता है कि अब मुझे एक सवाल उठता है वैसे कभी कभार कि राखी की बातें जो होती हैं कि लोग उनको असल में सीरियस लेते हैं। पता नहीं, जो इंटरव्यू भी आया है, जो बातें वो कर रही है, मतलब लोग उनको असल में ले रहे हैं सीरियस की, वैसे मस्ती कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे अभी अमीन फादर में इंटरव्यू किया है, मतलब राखी की हर बात के मैं इमरान खान को बचाना चाहती हूँ, मैं इमरान खान जी को मुझे मिलना है, जमानत पे उनको छुड़ाना चाहती हूँ। मतलब पता नहीं, वो बस अपनी इमेजिनरी दुनिया में सब कुछ। बट राखी नोज व्हाट शी इज डूइंग। मतलब But मेरा ये टेक है कि राखी एक इमेज देती है कि मैं एक बिल्कुल मनचली सी मस्ती करती हूँ, जबकि वो सब कुछ कर रही होती हैं। जैसे पैरिस हिल्टन का था ना, कि वो सारा उन्होंने जो अपनी इमेज बनाई थी वो असल में स्मार्ट थी। उन्होंने कहा मीडिया को चीज पसंद है, मैं इसको बेचूं, तो राखी चीज को बेचती हैं। पर मेरा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि राखी एक अब्सर्डिटी बेचती है, तो उसको कितना आगे लेके जाना है। पर लोग एंजॉय करते हैं, पता नहीं आज इंटरव्यूज कहाँ से आगे इस बात के कि वो पाकिस्तान आ रही हूँ मैं। अच्छा वो सीरियस। हाँ, इसके पता नहीं सीरियस आगे, जबकि वैसे राखी की बहुत दिलेरी है जो राखी ने वीडियो स्टार्ट किया कि मोदी जी के खिलाफ, कि मोदी जी टिकटॉक इंडिया में आप बैन करो, मैं पाकिस्तान चल जाऊंगी। मोदी पहले पाकिस्तान का पीस सुनते हैं। मेरा वही दिमाग, वो लाइन ही मैं समझ पा रहा कि राखी इज राखी सावंत, वो कुछ भी कह देती हैं, बट ये बातें भी सीरियस वो कर रही हैं। क्योंकि इंडिया में आप सब जानते हैं इतने हालात अच्छे नहीं पाकिस्तान के साथ, वो कह रही है बार बार। मोदी जी तो हैं ही खिलाफ, तो कहीं ना कहीं कहती हैं भंगड़े डाल रही हूँ, पाकिस्तान जा रही हूँ मैं, दुबई से पाकिस्तान वगैरह। अब पता नहीं क्या चाह रहे हैं, बॉलीवुड के रास्ते उनके बिल्कुल ही कट जाए। मोदी पता नहीं क्या करें। राखी की ठीक ठाक है इंडिया में, अपना है सीन उनका। तो वही समझ लगा। हम इस कहानी पे आ रहे हैं, कहानी कहाँ से कहाँ बढ़ी। तो राखी ने ये कह दिया, भाई हानिया ने इस पर रील बना दी। उसके बाद राखी ने कहा मेरी बात चल रही है, तो वो शुरू होगी सिलसिलावार वीडियोस कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ पाकिस्तान, हानिया से मिलने, एयरपोर्ट पे पिकअप करने आ जाओ। और हानिया ने कहा कि राखी जी आपको लेने आऊंगी, राखी जी मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ रही हूँ। हानिया भी इस बैंटर में साथ चल रही थी, तो तब तक बैंटर भी इतना एक्सट्रीम हुआ था। हानिया बड़ी क्यूट तरीके से लाइफ पहले बड़ी सैड चल रही थी, अब जब से राखी जी आई हैं तो पहले जिंदगी काफी सैड थी और फिर जिंदगी में राखी जी आ गई। मैं भी आ रही हूँ राखी जी आपको लेने के लिए। क्यूट क्यूट लग रहा था। उसके बाद मामले ने थोड़ा जरा इंटेंस टर्न लिया, जब अब ये कहानी इधर उधर फैल गई। अब बहुत इसमें एंगल्स आ चुके हैं। एक राखी हानिया का मस्ती वाला चल रहा है, उसके बाद वहां पे नरगिस जो है उनको भी किसी ने प्रॉब्लम बताया कि ये बात चल रही है, आप भी इसमें घुस जाओ। तो नरगिस बहुत है टिकटॉक पे अपनी चीजें लगा रही होती है अपडेट्स। तो नरगिस ने पहले कहा कि मैं शो भी छोड़ चुकी हूँ, राखी मुझे माफ करो। फिर उन्होंने एक और वीडियो बनाई, फिर उन्होंने एक और वीडियो बनाई दोस्तों के साथ, 2-3 बनाई। और फिर उन्होंने कहा भाई कि राखी आपको मैं वेलकम करती हूँ, आप पाकिस्तान आए, हम मेहमान नवाज हैं, हम मुकाबला नहीं करेंगे। राखी जी हम आपका इस्तेमाल करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, लेकिन आपका मुकाबला नहीं करेंगे। बट हम अपनी दीदार ने अपनी मस्ती की, इस पे रील बनाई उन्होंने। उसके बाद डोडी खान जो कि एक पाकिस्तानी, डोडी खान नाम है उनका, अच्छा पता नहीं मुझे बट लगे, डोडी खान नाम है उनका, जो एक पाकिस्तानी एक्टर है, उन्होंने राखी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब बारात लेकर इंडिया आना है या दुबई? अगेन इज इट रियल, इज इट ऑल, मतलब क्या ये पता नहीं, इट्स वेरी ब्लैक मिररिश। बट मुझे वैसे पैर मस्ती है, मस्ती अगर इनकेस होता भी है तो मस्ती है, बहुत सिंक में जाएगा। पता नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है कि बनी राखी की जिस तरह की प्रेफरेंस होगी डोडी, बट बिल्कुल उनके डोडी खान सॉरी उनके साथ बिल्कुल सिंक में जा रहे हैं। वो दोनों लैप कर रहे हैं, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। राखी ने सर्च नहीं किया, राखी ने इतना बड़ा स्टार बना दिया है डोडी खान, पाकिस्तान के पुलिस वाले, जो मेरे होने वाले शौहर है पाकिस्तान के बहुत बड़े पुलिस अफसर भी हैं, बिजनेस टाइकून। वो ना राखी नोज एग्जैक्टली व्हाट शी डज। राखी को एक एक बात पता है।
तो वही मैं कह रही हूँ, जब एक तरफ वो कहती हैं कि अच्छा हानिया बहुत बड़ी स्टार है, इमरान खान को मैंने निकालना है, तो डोडी के साथ लिंक क्यों हुई? डोडी का आई फील कुछ और डीलिंग अंदर है, मुझे अंडर नहीं टेबल पता। डीलिंग है डोडी उनका के डोडी के साथ भाई भाईचारा, डोडी अपने आप को थोड़ा पुश कर रहे हैं ना। डोडी तो कर रहे हैं ना, राखी क्यों जोड़ी है? राखी ने कहा मैं भी पाकिस्तान और इंडिया के भी ताल्लुकात बेहतर होंगे, भाई मैं पाकिस्तान की बहू बनूंगी, इंडिया की बेटी हूँ मैं, और बच्चे मैं सोचूंगी मैंने कहाँ पे करने हैं। बच्चे के बारे में अभी सोचा नहीं है, हिंदुस्तान में पैदा करूंगी कि पाकिस्तान में होगा। मतलब अगर ये बात होती ना, फॉर इंस्टेंस अगेन हवाई बातें कर देता हूँ मैं, अनन्या पांडे कहती मुझे प्यार हो गया है खुशहाल खान के साथ, मेरा बात, मैं इस बात को सेलिब्रेट करता कि ओ इंडिया पाकिस्तान प्यार, पर ये राखी वाला एंगल ना अबसर्ड है। मोमेंट अबसर्ड हो जो मर्जी, मतलब वो बहुत एक्सट्रीम जा रही है। राखी ने जो बातें की हैं, इतना पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ओन नहीं किया होना। कहती सारे बॉलीवुड के खान्स वगैरह फिल्में बनाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। सलमान भाई सनी देओल की फिल्में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान पे ही बनी है। ना बनाए पाकिस्तान ना लगाए तो इनकी फिल्में फ्लॉप हो जाएं। पाकिस्तान के बगैर हमारा गुजारा नहीं है भाई। इनकी फिल्में चलती पाकिस्तान में आने की वजह से हैं। क्या हो रहा है मुझे इतना समझ लग रहा ज्यादा पाकिस्तान के लिए बात प्यार, ऊपर से गुजर चुकी है। वो मैं कह रही हूँ कुछ हुआ है, इंडिया वालों ने कुछ किया राखी के साथ, राखी दुबई भी शिफ्ट हो गए, अब राखी कह रही मैं सबको भूनूंगी, पर थोड़ा थोड़ा भून भी नहीं सकती। तो पाकिस्तान तो आ सकती नहीं है। तो वही मैं कह रही, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कर रही है कि मैं पाकिस्तान और अब हान ने अपने आप को इसलिए निकाल दिया इस मामले से। हाँ, क्योंकि बीच में आ गई ना बहुत वीडियो थोड़ा shady हो कि मैं गया लाहौर में सीन। पहुंच गई हाँ। हूँ, मैं पीसी के बाहर हूँ, मैं लाहौर में हूँ किसी होटल के पास। तो आओ हम हानिया इकट्ठे काम करें, तो हानिया को मैं इकट्ठे काम क्यों करूँ? डोडी वाला एंगल घुस गया बीच में, हाँ, शादी डोडी से हाँ, करनी है। हाँ, तो मतलब ये तो ना एक इमेज भी होती है, यानी कि हानी आई थिंक शायद मायदा ने कहा होगा हानी बस खुद छिली मैंने। यहाँ पे सही थी ना कि बहुत मतलब कि गलत वे में जा रहा था। तो आपकी क्या टेक है पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में, इस ब्लैक मिरर इश कंट्रोवर्सी के बारे में? अच्छा इतनी अजीब बात है, अभी लास्ट वीक ना आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी टोल्ड मी कि राखी इज एक्चुअली कमिंग टू पाकिस्तान। मैं कैसे क्यों पाकिस्तान वो पॉसिबल, मतलब आ तो सकते हैं, वीज तो किसी के लग सकते हैं, असली पाकिस्तान आने वाली हैं। मैं कहा अच्छा मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात पे। अल्लाह करे ना पहुंचे। क्यों? मुझे मेरे दिमाग में दूसरा नेगेटिव आ रहा है क्या कि वो तो पाकिस्तान को प्यार दिखा रही हैं, जो पाकिस्तान को प्यार दिखाता है कुछ अच्छा, और ईमान, फिर- अच्छा। मैं मुझे इन पे नाम क्या है, पाकिस्तान में कुछ हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जब गई तो कुछ हुआ है, तो मैं उस चीज में नहीं जान जाती। अभी कराना उस सरकार ने है और नाम हमारा आ जाना किसका? है, रहने दे। एक सरकार जो है खिलाफ है, ये थोड़ा डार्क टर्न ले रहा है, बट अभी मैं नहीं करना चाहती। उस पहले भी एक एक्टर थे जो बहुत पाकिस्तान को प्यार दिखा चुके थे, अच्छा, उसके बाद हाँ, ओके, तो मैं ओके, इसमें नहीं जाना चाह रही। खैर हाँ, आपको मोमेंट कुछ किसने राखी कहा? ने राखी मस्ती करते करते मस्ती करते करते राखी मस्ती बहुत बहुत dark- ज्यादा dark territory में चली गई। dark territory चली गई है। कुछ पॉलिटिकली बहुत कुछ भड़ा चल रहा है। हम लोग बेशक मस्ती मस्ती मूवीज कर रहे होते हैं, बट बड़े लेवल पे हाँ हाँ हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डार्क चीजों की। नहीं, ये क्या लिंक मोमेंट? things took a dark turn at the premiere of बाप, जो मोमराना आई फिल्म के प्रीमियर पे, और वो दिख रहा था कि वो अनवेल हैं, वो उनसे चला भी नहीं जा रहा था। लग रहा था कि वो अंडर इन्फ्लुएंस हैं, समथिंग इज अमिस। कुछ बहुत सी वीडियोस आई उनकी, और वो वीडियोस आग की तरह फैल गई सोशल मीडिया पे। लोगों ने कमेंट किया भाई दम वाला पानी पी लिया है, और पता नहीं ये क्या बात है। कहीं ना कहीं से साउथ का भी बीच में इंटरव्यू गुजरा था, उसमें उन्होंने बोला था बहुत पानी पीते हैं, एक चीज जो मुमर राना को अपनी बदल लेनी चाहिए, पानी बहुत पीता है। और मुमराना का थोड़ा सा एक हिस्ट्री इस तरह चलती है कि इंटरव्यूज में भी बहुत दफा हुआ है कि वो बात बोलते बोलते थोड़े जिब्रिश सा मम्बल कर रहे होते हैं कि वो पता है, इन ऑल ऑनेस्टी दिस एंटायर एपिसोड लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट इन माय माउथ। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मोमराना हमारे एक बहुत बड़े स्टार है, हमारे एक सेलिब्रिटी हैं, इज ए लिस्ट हीरो, हमें बहुत पसंद है घर में पर्सनली। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उनका ये सारी वीडियोस आना और इस तरह फैल जाना। क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें इतने अच्छे लग रहे थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई, सब कुछ सही लॉलीवुड था। की ना अक्सर आती हैं वीडियोस जहाँ पे कुछ हरकतें होती है थोड़ी बिखरी बिखरी सी, shady। बट ये हमारे एक सुपरस्टार है, इनकी इसमें वीडियोस आना, तो मुझे लगा चलो एक वीडियो बाहर आ गई, फिर वो सिलसिला चलता रहा। और कहीं ना कहीं मुझे एक मेरा टेक है, मेरे अपनी इस पे राय है कि इंडिया में ना बहुत ज्यादा पपराजी कल्चर है, सब हर चीज कैप्चर कर देते हैं। हमारे एक लिहाज है, हमारे मीडिया में एक भाईचारे की फिजा है, और कहीं ना कहीं जो है ना लॉलीवुड इंडस्ट्री है और जो ओल्ड स्कूल मीडिया है, इनकी बहुत एक बॉन्ड आपस में। तो मुझे ये भी लगा कि इस बात को थोड़ा दबाया जा सकता था, पर बात इतनी बढ़ती मसला ये था ना कि उसके बाद एक के बाद एक सिलसिला ऊपर जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर एंड मीडिया बाइट्स हो रही हैं। वो मुझे बड़ा ऑफ लगा कि जब आप देख सकते हैं कि इंसान है, उससे तो खड़ा नहीं हो सक रहा, आप एंड में बाइट क्यों ले रहे हो? हाँ, उनको घर भेज देते, बस ठीक है चलो आ तो गए, आते हुए तो कुछ नहीं कर सकते, बीच में फिर भेज देते। नदीम चीमा फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने साहब ने पकड़ा हुआ है और पूछ रहे हैं, और वही बातें पहले हो चुकी, पहले हो चुकी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और ये बातें वो पता कुछ नया ऐड करने को नहीं था। पर नदीम चीमा जी ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया अपनी खाने बिल्कुल फ्लिप कर दी। हाँ,
उन्होंने कहा मैंने 4:30 कॉल किया मम्मी को, इनका मम्मी तुम मॉल रोड से आ रहे हो, तुम तो फौरन पहुंच जाओगे, मैं अपनी फैमिली के साथ पहले निकल जाता हूँ, तो तुम 5:30 के करीब पहुंच जाना। आप हैं मॉल रोड पे, डिस्टेंस आपका 5 मिनट का है, आप भी निकले, मैं भी बच्चों को लेके पहुंच रहा हूँ। अब 5:30 जब मम्मी पहुंचे वहां पे तो 1 घंटे के अंदर 4:30 तक मम्मी सही थे। अच्छा 4:30 बजे तक मोहम्मद राना साहब बिल्कुल ओके हैं। 1 घंटे में पता नहीं क्या हुआ, कॉल पे क्या पता चलता है क्या पर उन्होंने कहा 1 घंटे के अंदर सब कुछ बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। उन्होंने बात बोली कि मैं जब वहां पे किया तो मैंने देखा, तो मैंने कहा मम्मी नो आप निकले यहाँ से, गाड़ी में चले जाएं। आप जाएं, आप वापस बैठें गाड़ी में, आप प्रीमियर मत अटेंड कीजिए। हाँ तो मैंने कहा बड़े अच्छे बड़े रिस्पॉन्सिबल एक्टर लगे मुझे। पर फिर मैंने आपकी दी वही वीडियो जहाँ आप फिल्म के एंड के बाद जबरदस्ती ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि कुछ बोलते रहे कुछ ना करते रहे। थैंक यू सो मच मोहम्मद राना साहब, आपने बाप का ऐसा किरदार कर दिया। कहीं ना कहीं आप ही अपने कंधे का सपोर्ट देते हैं, उसी कंधे समेत गाड़ी में जाके छोड़ के आते हैं कि बस नहीं मम्मी हो गया बस एक चलो आते हुए हो गया। आपको जो वीडियोस कहीं ना कहीं इनको मूवी को फायदा भी तो हुआ है, तो वो स्टार्ट में इंट्रो वाली चीज पे हो गई थी, एंड तक ना पब्लिसिटी हुई है, प्रमोट हुई तो किसी को पता ही नहीं था बाप का, तो ज्यादा लोगों तक बाप की बात पहुंची है। बोली बात है कि आपकी फिल्म जो है नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई, लेकिन बात आपकी चीजों की नेगेटिविटी फैलती है तो इससे आपकी प्रमोशन होती है। नहीं हम तो चाहते हैं हमारी फिल्म बड़ा मयारी प्रोडक्ट है। ये एक बहुत मयारी फिल्म थी, बट मैं पॉजिटिविटी चाहता था, लेकिन वो जिक्र मैं पॉजिटिव चाहता था, ये थोड़ा नेगेटिविटी में चला गया। मेरा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, अपनी फिल्म की कंटेंट, फिल्म की क्वालिटी के लिए चाहता था। अच्छा वन थिंग दैट आई फेल्ट वाज कि मोहम्मद राना की फैमिली होती है ना वहाँ पे, तो शायद वो थोड़ा बात को थोड़ा संभाल लेते हैं। कहीं ना कहीं हम मीडिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, को स्टार से, वो कोई भी इतना क्यों करेगा। फैमिली में उनकी बेटियां होती हैं या फिर महनाज बहुत जगह जाती हैं, हाँ बाप थी, तो कहीं ना कहीं फैमिली साथ सपोर्ट करती, तो वरना क्यों नहीं थे, हालांकि हमेशा महनाज होती हैं और लाहौर की हैं, तो वो नहीं समझ लगा। महनाज काफी साथ देती होती है हमेशा। ये तो मोहम्मद राना की प्रॉपर अच्छी फिल्म आई है, मतलब अभी गोगल होइटा फिल्में की है, उसमें तो फैमिली नहीं जा सकती, प्रॉपर फिल्म थी। और ये तो थी भी बेटी का प्यार बाप के लिए, तो उसमें बड़ा पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे। गाना मोमिन, हाँ गाना वैसे अच्छा था, तो अच्छा लगता बेटियां साथ होती है क्यूट से तरीके से, बट पता नहीं फैमिली क्यों नहीं थी। और उसके बाद वहाँ पे मीरा भी थी, लैला भी थी, हाँ किसी ने नहीं कहा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब खैर किसने क्यों कहना था। एक खैर हम बाप की अगर प्रेमियर की बात कर रहे हैं, मीरा ने वहाँ भी ये भी बोला था कि हिफाजत करें, हमारे सलमान खान है, वो पाकिस्तान के सलमान खान हैं, उनकी मुकम्मल हिफाजत और उनको टेक केयर किया जाए। पता नहीं किसी गलत हाथों में चले गए हैं, तो मीरा ने उसी इवेंट में बोला है, मुझे समझ लगा कि उन्होंने देख तो लिया ही होगा मम्मी को गुजरते हुए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं शायद फिर उसी पॉइंट पे बोला हो। बट खैर भी होप एंड प्रे के मुमराना की तबीयत बेहतर हो और जो भी चीज है वो छूटे और ही कम्स बैक स्ट्रॉन्गर, और हम उनको because we love him and we want him more on the big screen। और बाप देखने वाले इमाम मैंने ये बात करे थे कि मोहम्मद राना बहुत अच्छे लगे, और आई वुड वांट कि उनकी बॉडी हीरो नहीं, वो मेरा किसको हंस के अजीब सा कह रहे हैं, बट उनकी बॉडी शलवार कमीज पहनी थी, उन्हें बटन्स खोले हुए थे मोमेंट, तो उनकी मतलब की बॉडी फिट थे, उनके बाजू सब कुछ फिट थे, वरना मोस्टली लोग नहीं होते। हेयर फाइबर डाल देते सर पे, पता क्यों डाला हेयर फाइबर, दांत भी थोड़े से, वो तो मान पता लोग फाइटिंग डालते हैं, वो तो वो भी उनके मशवरा ही दे रहे हो हेयर फाइबर का। दैट रिमाइंड्स मी, मुझे याद है एक रिव्यू आया था, आई थिंक पर्ची फिल्म का रिव्यू था, तो वो एक रिव्यूअर ने कहा था कि उस्मान मुख्तार नीड्स टू इन्वेस्ट इन अपने दांत वाइट कराएं। तो मतलब अब एक्टर से कहीं ना कहीं होता है, ये चीजें आती हैं कि जब इवन कोई अगर एजेंसी लेती है तो सबसे पहले मॉडलिंग वगैरह करो, तो आप एक जब दांत से करवाते हैं क्या कुछ करवाते हैं, तो एज एन एक्टर आपको ये चीजें अपने ऊपर ख्याल रखना पड़ता है। आई थिंक आगे बढ़े, बाप फिल्म की बात करें। बाप फिल्म को भी देखा, ईमान ने देखा, मैंने देखा, और कैसा देखते भाई हमारी मोमी की फिल्म थी, और 2025 की पहली पाकिस्तानी रिलीज थी, तो पेश करते हैं भाई इस फिल्म का एक रिव्यू। नॉर्मली हम रिव्यू करते हैं 2 पार्ट्स में, एक स्पॉइलर फ्री एक स्पॉइलर के साथ, अब आई थिंक इसमें एक ही करते हैं, और इसमें जरूरत भी नहीं कि ट्रेलर में पूरी कहानी थी आपको स्पॉइलर देने की जरूरत अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देखा, बिल्कुल आपने पूरी फिल्म देख ली, आपने कुछ मिस नहीं किया। हालांकि ये बात अक्सर इस्तेमाल होती है कि भाई ट्रेलर में सब दिखा दिया, इसमें हकीकी मायनों में सब दिखा दिया। 1.5 घंटे की फिल्म थी, ये शॉर्ट फिल्म होनी चाहिए थी, शॉर्ट फिल्म, बिल्कुल वेरी शॉर्ट फिल्म के मैसेज अच्छा था कि जो देना चाहते, बट इसको खींच के बिल्कुल उसको नहीं कर पाए। डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो 1.5 घंटे की थी, फिर भी बहुत ज्यादा इसमें लगा था कि मतलब कि क्यों ये चीज डालने में, क्यों है मतलब कैंची ला दें और छोटी कर लें, और पता था ना स्टार्ट से क्या होना है। तो बेसिक कहानी कुछ यूं थी कि हमारे फिल्म के हीरो हैं समुंदर खान, जो अपनी बेटी से करते हैं बहुत ज्यादा प्यार, और समुंदर खान आपको हर 5 मिनट बाद इस बात का एहसास दिलाता है कि उन्हें अपनी बेटी से कितना प्यार है, अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करता है। मतलब बहुत जज्बाती बाप हैं,
कहीं ना कहीं उनकी उनकी बीवी भी नहीं है और वो बेटी से मतलब वो एक दूसरे का सहारा वही है, तो वो बेटी से बहुत प्यार करते हैं और बेटी भी बहुत प्यार करती है। बेटी का एक्सप्रेस प्यार कर सकी जाहिर नहीं होता। बेटी के हिस्से का प्यार भी मोमी ने एक्सप्रेस कर दिया। बेटी एक रोड़ा थी। बेटी हर उनकी पहली फिल्म थी। कोई बात नहीं इस दुनिया में ऐसा जो अपनी बेटी की ख्वाहिश को अपना फर्ज समझता हो। बेटी हर डायलॉग इतना बाबा आप कितने अच्छे हैं, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, आप मेरे सबसे अच्छे बाबा हो बाबा। इसके बरअक्स मोमी ने बहुत ज्यादा अपने जज्बात को एक्सप्रेस किया। उनका किरदार भी था कि बहुत जज्बाती बाप है वो, तो पता अपने है हुआ क्या, मोमी ने 100 से ऊपर दे दिया और बेटी बिल्कुल 0 पे थी, तो उससे और लग रहा था कि ये इतना एक्स्ट्रा इमोशनल क्यों हो रहे हैं। ना मैं उसको इतना देखा था कि बाप जो दिखाया था जो समुंदर खान था कि उसके माँ बाप पहले मर गए, उसके बाद उसकी बीवी मर गई, उसकी बेटी उसकी कुल कायनात थी, तो बहुत ज्यादा बेटी से बहुत ज्यादा अटैच था, बहुत ज्यादा मतलब आंखों से ओझल भी होती है तो बहुत ज्यादा वो पैनिक कर जाता था। तो कहीं ना कहीं मैं भी उसके जज्बात को समझ रहा था, पर हल्का सा थोड़ा जरा ओवर द टॉप हो गया। कितना खुश था। सब बीच में नदीम जी कहते थे ना कि मूवी हल्का थोड़ा सा क्योंकि बाकी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, मजा आ रहा था, क्योंकि पूरी मूवी में आप किसी के साथ नहीं बनते सिवाय मोमी के, क्योंकि ना बेटी ना जो मेन हमारा विलन था किसी के साथ अब जुड़ नहीं पाते। खैर अब मेन कहानी ये थी कि बाप बेटी का प्यार है, बेटी को किसी ने रेप करके कर दिया है मर्डर, अभी मोमी ने पता लगाना था कौन है, मोमी ने पता लगा लिया और फिर खत्म हो गई। ये थी मेन कहानी। ये ट्रेलर में भी पता चल गई थी कहीं ना कहीं क्या हमें पता नहीं कहानी यही है, बट कहीं ना कहीं इस तरह के मोमेंट आते हैं बीच बीच में। अच्छा इस फिल्म का एक जो मेरा पसंदीदा बात थी वो थी सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे। और मजे की बात थी गाने के बहुत से वर्जन थे, मौके के मुनासिब आते थे। कभी सैड होगा तो सैड, सपनों के आसमां पे। और लिरिक्स में उन्होंने ऐसे बनाए थे कि तुम माँ की निशानी है, मैं बाप हूँ, मेरी जिंदगी है, तो बहुत अच्छी राइटिंग थी। अच्छा गाना होता है, मैंने इसको इंस्टाग्राम पे लगाया, मुझे लोगों ने डीएम किया कि गाना कितना अच्छा है। गाना वो जो फर्स्ट सुनने में अच्छा लगे, ओल्ड स्कूल वाइब भाई। हां हमने जो पहले सुना था ना ट्रेलर के वक्त में, तब भी अच्छा लगा था, शूट अच्छा हुआ गाना। वो भी वैसे कहीं ना कहीं दिमाग में रह गया, अल्लाह कसम अल्लाह कसम। चलो जिस तरह भी था, एक फनी वे में भी, हालांकि उस गाने को जरूरत नहीं थी। एक तो पहले पूरी बैक स्टोरी की जरूरत नहीं थी। गुंचा गुल को आराम से काट सकते इस मूवी में, आधा घंटा गुंचा गुल ने खाया है। गुंजा गुल तैयार होके 10,000 पता नहीं पहन के छन छन करते हुए, लंबी सी हील पहन के गुंचा गुल ने गाने में डांस किया। और सो बेसिकली गुंजा गुल को फ्लैशबैक दिखाया, गुंजा गुल इनकी बीवी थी, बड़ा प्यार था इनको, फिर बच्चे की डिलीवरी का गुंजा गुल की डेथ हो गई, तो फिर उन्होंने कहा मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा मैं, ताकि कोई भी इस तरह का ना। स्टोरी कितनी अच्छी है, इसको अगर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते एक शॉर्ट फिल्म बनाते ये जा सकती थी ऑस्कर में। मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरी के, गांव में माँ इस तरह हो जाती हैं, एक्टिंग थोड़ी वो होती जरा वो थोड़ी करके रियल होती प्रॉपर करके थोड़ा सब कुछ, उनकी बात सारी सही थी। और हम थोड़ा मुझ पे आ जाएं जो मेन मर्डर था। अब स्पॉइलर नो स्पॉइलर, ट्रेलर में दिखा दिया था उन्होंने। सो बेसिकली पुलिस वाले उसके, अच्छा ये बड़ा फनी था वैसे, तो जिस तरह सारा लेकिन हम जिस पे जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने ना मूवी देखी है ना इसमें रिव्यू में इतना। हाँ खैर वो बड़ा फनी तरीका था, वो जिस तरह मम्मी ना मतलब समुंदर खान पकड़ते थे कि कौन किसने मेरी बेटी को। समुंदर खान डीएनए दिखाया ना कि उनको नहीं पता था डीएनए क्या होता है, तो उन्हें जो भी बुरा बंदा दिखा था पूरे मुल्क में कुछ करते थे उसको मारते थे, ईंट पकड़ते थे, ठाम मारते थे, खून लेके कपड़े में आ जाते थे, और आईडी कार्ड लेके आते, कहते डीएनए टेस्ट करो इसका। किसने मारा, मुझे अच्छी लगी, उनका थॉट अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया कि एक दफा ठीक था, वो हर रोज इसका करते थे और आधा घंटा इसमें किया। और अच्छा पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा कि भाई तू क्या कर रहे, रोज एक खून का कपड़ा ले आता है, पुलिस वाले बड़े चिल्लते हैं। अब क्योंकि फिल्म में गिनती के 4 लोग थे, तो ऑब्वियसली बात है जो इस तरह की होती है मिस्ट्रीज, उसमें आपको तो कौन होगा, तो मुझे पता था, मैंने सोचा मैं शायद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि मेरे दिल चमन से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, पर मैंने कहा नहीं इतना मुझे लग रहा फिल्म देख के कि इतना कुछ मेजर ट्विस्ट आएगा, तो इनमें से कोई निकलना है, पुलिस वाला होगा या इनमें से कोई है ना, मतलब कि मैं किसी को बॉडी शेम नहीं करी, जो एक आदमी था वो साइज या फिर एसएचओ का था, या फिर जूनियर का था, निकला वो कालू का। और उन्होंने एक मैसेज दिया कि किसी को आपको ना कलर शेमिंग करना चाहिए, क्योंकि कालू बहुत ज्यादा डार्क थे और बचपन से उनको बदसूरत जो कालू थे ना, कालू का रंग भी हर सीन में बदल जाता है, कभी ब्राउन हो जाते थे, कभी ग्रे हो जाते थे। कालू का पहला सीन है ना, कालू मुझे बड़ा मशकूक लग रहा है कि कालू का मुंह नकली है, मतलब पेंट किया हुआ है, जैसे परिजात ने पेंट किया था, कालू का वो पेंट क्यों किया हुआ है, लेकिन बाद में कालू का मुझे असली में लगा कि डार्क ही है, एंड वाले सीन में लगा, बट कलर बदल गया, पहले कालू ब्राउन था, फिर कालू होता है ना जो काला तेल होता है जो बिल्कुल जो समुद्र में गिरते हैं और मछलियां मर जाती हैं, जो अम्मा ने कहती गैस में से गंदी वो वो वाला अजीब सा हो गया। हालांकि मतलब मैंने डार्क ब्लू मैंने इतना वाला देखा नहीं, मतलब
मतलब ये होता भी है, बट पता नहीं उनके पूरा जो सीन था उसमें बहुत अजीब कलर्स हाँ। कलर्स बहुत बदली जा रहे थे कि हाँ। कौन सा कलर है कौन सा क्या है, पर उन्होंने एक दर्दनाक सी डायलॉग बोले, वो मैं आपके लिए यहाँ पे प्ले कर देती हूँ। सॉरी अगर मैं अब इंसेंसिव साउंड करूं, असल में ना उनका वो कलर उतर रहा था, हाँ। तो इसलिए वो ना सिंक में नहीं था, इसलिए वो मैंने मिट्टी का दिल इसलिए कहा है कि वो अजीब सा लग रहा था। और हम अभी तो इसको शक्ल का review कलर था ही नहीं वो। एक सीरियस टॉपिक था से नहीं कर रहे, हम हाँ। एक मूवी को जिस तरह फनी सी थी उसके उस एलिमेंट से कर रहे हैं कि वो बहुत ही अजीब सा मजाकिया सा सीन था। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल डार्क बंदा लेते ना आप लोग, हाँ। तो वो कहता कि मुझे बचपन से क्या है, तो हम फील करते हैं क्योंकि कालू का मुंह कहीं से इधर पील हो रहा था, हाँ। कहीं से मतलब काला था, कहीं नीला, कहीं ब्राउन था, तो आपको समझ आते हो क्या रहा है। और जो डायलॉग था ना बड़ा फनी सा लग रहा था, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मुझे चुड़ैल का बच्चा कहते थे, चुड़ैल का बच्चा, कालू, कालिया। जो कुछ कहते थे कि सीरियस ये एक मेन विलन का है, एंड में क्या मतलब ये डायलॉग थे, नहीं, तो उन्हें थोड़ा मैसेज सा दिया कि किसी को कि नहीं करना कहना चाहिए। अच्छा अब पता अगर ये मैसेज देते फिर उसके बाद दिखाते उसको कुछ थेरेपी अच्छा दी पता है, कुछ दिया है, एंड में मर इन गया वो। ऑल ऑनेस्टी पूरी फिल्म थी, मुझे आई डिड नॉट हेट द फिल्म, इट हैड इट्स मोमेंट्स। आई एंजॉयड इट, ठीक है, हाँ। मतलब शायद छोटी थी, मतलब ठीक मुझे ये नहीं है, लगा कि हाय मैं क्यों खत्म नहीं नहीं निकल हो रही, रही, हाँ। एक मजे का एक एलिमेंट सीन्स था। बहुत बेतुके थे, बीच में वो कट सकते थे, बट ये था कि हमने देख ली। अच्छा मैं एक सीन पे हैरान हूँ कैसे आ गया, जो डायलॉग था समझ गया मैं। हाँ अच्छा ठीक है ओके वो था रिलीजन वाले एंगल से, इंडिया में बहुत होता है, हाँ, एकता को करती होती हैं। एकता कपूर का ही वो डायलॉग था, क्योंकि आप समझ गए होंगे हम क्या बात कर रहे अच्छा हैं। मैं बस थोड़ा सा बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि ए खुदा ऐसे क्यों ऐसे क्यों ऐसे क्यों, बीच में जिस तरह वहाँ पे मंदिर का शॉट था, यहाँ पे मस्जिद का शॉट और बिजलियाँ कड़की, तो उन्होंने वहाँ पे जो डायलॉग बोला था ना, वो डायलॉग मुझे नहीं पता किस तरह सेंसर ने पास किया, वो डायलॉग बहुत गलत था डायलॉग, मैं डायलॉग रिपीट नहीं करूंगी, वो उन्होंने गलत किया था वहाँ पे। तो ओवरऑल फिल्म आ चुकी है, साल की पहली रिलीज है, अगर अभी भी सिनेमा में लगी हुई है तो आप जाके देख सकते जरूर हैं। देखें। अच्छा मैंने मान देखी क्यों सिनेमा में जाके, और हम 2 लोग थे और मुझे अच्छा लगा, उन्होंने शो चला दिया। हाँ कुछ बड़ा तो लड़ाई करेंगे, थोड़ा तांडव होगा, और जितनी महंगी टिकट उस पर तांडव करते हो तो सही। मैं नॉर्मल एक बात कर रही हूँ, बाकी सिनेमा बेचारे को कम टिकट होते हैं, कहते हैं कि 4 लोग तो 5 लोग तो आराम से अपने 2,000 की टिकट लेके, तो ज्यादा लोग इसलिए भी होते हैं ना फिर गुस्सा कि 2,000 रुपये खर्चा हम नहीं देखे है। सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे, मेरी रब से इल्तिजा है, ओ कर दूं नाम ये तुम्हारे। ऐसे क्यूट सा था। हाँ। खैर बाप के हमने कर दिया छोटा सा एक रिव्यू, आगे ने फिर और वहाँ पे एक्टिंग सबकी बहुत बुरी थी, वो जो पहली लड़की भी थी उसकी बहुत अजीब सी एक्टिंग थी, सबकी एक्टिंग ज्यादा, माँ भी जो बीच में सबकी एक्टिंग बहुत ऑफ थी, मैंने बीच में वीडियोस बनाई थी आप लोगों के लिए, सब बहुत अजीब सी एक्टिंग कर रहे थे। खैर बाप के बाद साल की दूसरी पाकिस्तानी रिलीज आई नेक्स्ट जो है मार्शल आर्टिस्ट, और ईमान है बहुत ज्यादा एक्साइटेड फिल्म को देखने के लिए। शाहज खान है फिल्म में, सनम सईद है, और इंग्लिश फिल्म है, और वैसे कॉल्ड वाइज ऑब्वियसली एक प्रॉपर फिल्म है, तो उस सेंस में उस तरह से जॉनरा इज नॉट माय टाइप, तो हम देखेंगे आपके लिए। हाँ हिंदी में देखेंगे, मान के इंग्लिश में, मैंने हिंदी इसलिए बोला क्योंकि हिंदी डबिंग है, उर्दू डबिंग नहीं है। हाँ, वो अजीब हिंदी से डबिंग है, वो जो इंग्लिश सीखेंगे क्योंकि वो उनके लिप सिंक नहीं जाते। नहीं मैंने वैसे मस्ती में भी कहा है, क्योंकि उनका लिप सिंक नहीं, अगर लिप सिंक कुछ हो रहा होता उर्दू में होती तो हम उर्दू वाली देखते, पर मैं उनकी ओरिजिनल वाली देखना चाहूंगी। हिंदी वो बहुत ऑफ सी है, वो ना तुम क्या कर रही हो सैंड्रा, वो देखो हमारा जहाज डूब रहा है सैंड्रा। हमने 2-3 मूवीज देखी अम्मा के साथ। अच्छा उसमें जोक भी डालते हैं उर्दू में। हाँ। अरे मैं हूँ कल्लू राजा समुंदर का बादशाह, ऐसे बोलते हैं। नाम भी सारे इस तरह के होते हैं। हाँ। क्योंकि उर्दू में ना थोड़े इनसेंसिटिव जोक्स हो जाते हैं। हाँ। ए पिछले मोटे मैंने देखी है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो मार्शल आर्टिस्ट आ रही है, और मार्शल आर्टिस्ट की बात करें तो आखिरी पॉइंट में बात करें कुछ बॉक्सिंग मैच की। जी हाँ, एक बॉक्सिंग मैच हुआ पिछले हफ्ते खुशाल खान का, Jan 25 को, और एक आ रहा अगला मैच भाई Feb 15 को, फिरोज खान और राहिम पर जैसिका। पहले खुशाल के मैच की बात करते हैं जहाँ पे खुशाल जीत गए, फ्रेंडली मैच था मान। हाँ, पर मुझे क्यूट लगा उनका जिस तरह उन्होंने जीत को सेलिब्रेट किया। उनकी इंडस्ट्री बहुत उनके आए दोस्त हाँ, ये अच्छा लगा मुझे देख के। बहुत अच्छा लगा। वहाँ बहुत से स्टार्स मौजूद थे, हानिया आमिर थी वहाँ पे, रमशा खान, अली रजा, हमजा सुहेल, सहर खान, तो बहुत इंडस्ट्री के लोगों ने आके। और मुझे अच्छा लगा जैसे अली रजा ने एंड ने उठाया, वो सारे मोमेंट्स जो थे बड़े क्यूट क्यूट से लग रहे थे। और ग्रीन की वहाँ पे ग्रीन ने स्पॉन्सर भी किया था, तो अच्छी वजह की ग्रीन की प्लेसमेंट। सब लोग खुशाल की दोस्ती, खुशाल के मुंह को ही आए थे, बस ग्रीन का भी एंगल होगा ना, दुनियापुर वाला एंगल, और वहाँ पे साथ वो शहर और खुशाल ड्रामा, तो अच्छा बने, स्मार्ट लगा। अच्छा इवेंट हो गया है ना, मैंने एंजॉय किया इस पूरी चीज को। और अगला जो मैच आ रहा है वो है फिरोज खान और राहिम परदेसी का। अच्छा खुशाल तो एक फ्रेंडली मैच था ना, ये लेकिन थोड़ा मुझे इतना फ्रेंडली मैच नहीं है, क्योंकि जो दोनों की वीडियोस आ रही हैं जिसमें अटैक हो रहे हैं, राहिम बहुत खुल के अटैक करते हैं। सब बेसिकली एक बड़ी फनी सी वीडियो आई, तो फिरोज ने अनाउंस किया कि भाई मैं मैच कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। Hi guys, this is Feroz Khan. I'm here in Dammam.
तो राहिम ने फिरोज की वीडियो का मजाक उड़ाया। Hi, this is Rahim Pardesi here and I'm a British Pakistani Asian actor. हाँ हर बात में ना थोड़ा थोड़ा मुझे मेरे को लगा था फेब वाला जो किया था ना 15th of February next month. अच्छा February is difficult to pronounce. हाँ इससे अक्सर लोग 12 फेब लोग कह देते हैं। February हल्का सा जरा ऑफ होता है। हाँ तो वो थोड़ा सा उनके वो मुंह में शायद फंबल किया है क्या किया। तो राहिम ने कहा February 12 फरवरी ਨੂੰ मैच हो रहा है और 15 फरवरी ਨੂੰ मेरा मैच है लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ तो कहीं ना कहीं थोड़ा करते हैं और मुझे लगा उन्होंने पेट भी नकली बनाया हुआ है। नहीं उन्होंने लाइन लगाई हालांकि एब्स की लेकिन फिरोज के प्रॉपर एब्स हैं। फिरोज की पूरा उन्होंने हल्का सा अपना ना एब बनाया क्योंकि एक्शन का मजाक उड़ाते थे ना वो फिरोज वाले बोला था ना कि बता हाय दिस फिरोज खान क्योंकि एक स्टाइल है बोलने का ब्रिटिश एशियन एक्टर तो वो थोड़ा सा वो कर रहे थे और एंड पे फार्ट किया पता नहीं। मैं अपनी मस्ती में कह रहा हूं अपनी मस्ती में लेकिन मुझे इस मैच का मैं वेट कर रहा हूं मजा आने वाला है। अच्छा मैं हैरान हूं उनका बॉडी वेट जो है दोनों का डिफरेंट होगा कैसे मैच कर सकते हैं दोनों। राहिम बहुत मुझे ऐसे लग रहे थे बल्कि और इस तरह की चीजों में करना पड़ता है वैसे ठीक है आपकी टेक्निक वगैरह होती है बट आपका वेट कुछ तो होना चाहिए। फिरोज फिट है फिरोज फिट है बट फिरोज का वेट वाला लेवल अलग होना चाहिए रेंज के हिसाब से होना चाहिए ना कि हैवी वेट मीडियम में जो भी क्योंकि जिसका वेट ज्यादा होगा उसका मुक्का भी जोर का लगेगा। खुशाल का और फिरोज का मैच रहता है सेम दोनों है। हाँ दोनों फिट हैं। राहिम तो प्रॉपर है। राहिम पता नहीं आप वीडियो का एंगल से बहुत जिन से लग रहे थे। इस मैच का मैं जान इसकी टिकट्स मैंने वैसे देखी कि क्या प्राइस वगैरह आ रहे हैं 5000 आ रहे नॉर्मल और वीआईपी 20000 की थी बट वो पता नहीं अभी कट के 15K की हुई है तो अगर किसी ने देखना है तो टिकट वाला से जाके कर सकते हैं। लग रहा है मैं स्पॉन्सर हूं बट बहुत एक्साइटेड हूं इस मैच के लिए। कुछ दोनों का बीफ भी चल रहा है ना एक मस्तीखोर सा पीछे दोस्त होंगे जो भी कि क्या होगा दोनों की अना आ गई हुई है। राहिम के फैंस से लेता फिरोज के फैंस लेता किसकी क्योंकि खुशाल के मैच में खुशाल के साथ कोई पता नहीं कौन था मुझे पता हाँ और वहां पे ये भी हो सकता खैर नहीं क्या खुशाल को जिताना वो तो जिताना ही था खुशाल ने। हाँ तो यहाँ पे तो है ना कौन जीतेगा कौन हार मानेगा तो ये थोड़ा सा है एंड पे टाई ना कर दें। नहीं टाई नहीं होता 20000 वाले रोड़े मार नहीं आती बड़ा मजा आने वाला है दोनों तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकाबला आने वाला है। एक तरफ फिरोज खान तो एक तरफ राहिम परदेसी बहुत दोनों शोरे फेंक रहे हैं तो मजा आएगा देखने का। मोहन आप किसको सपोर्ट करोगे? फिरोज। मैं फिर राहिम को कर लेती हूँ ताकि हम दोनों टीम्स को जरा संभाल लें। असल में पता है एक सवाल है कौन जीतेगा क्योंकि नॉर्मली इस तरह के मैचेस में अक्सर सुनने में आता है कि मैच फिक्स हो गया इसको जिताना था वगैरह बट हो सकता है फिर फिरोज ही जीते। मेरे माइंड में बिगर स्टार भी राहिम परदेसी ही कर रहे हैं ना पूरा इवेंट तो राहिम के साथ डील हुई हो अक्सर इस तरह की बातें होती हैं। उन्होंने अपने इवेंट को बस मेन प्रमोट करना था ना तो आगे फिरोज अभी एक और भी बॉक्सिंग मैच हुआ था अभी कुछ देर पहले रजब भट्ट जो यूट्यूबर है और एक अनस सलीक लड़का है उनका भी एक मैच हुआ था वहां पर भी बाद में पूरा आया था कि भी वो फिक्स था प्लान सारा वो आ तो रहना कोई ना कोई इवेंट कुछ देखने को मिल रही थी मजे की चीज लग रही है। फिरोज खान को लाइव आप बॉक्सिंग करते देखोगे सो मतलब कि मजे की चीज क्या बात है। और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म #फीडबैक कॉर्नर What's the 411 YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411